नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि मैं स्वर्गीय आकाश जी के घर गया था और उन्होंने जो शहादत दी है, नक्सली इलाके में उनके ऊपर जो आक्रमण हुआ वो बड़ा ही दुखदायी था। उनके परिजनों से मिलकर मैंने संवेदना प्रकट की। हर संभव सहायता हम करेंगे और सरकार भी उनकी मदद कर रही है। उन्होंने वीरता का परिचय दिया है, उनका ये बलिदान हम हमेशा याद रखेंगे। मैं स्वर्गीय आकाश जी के घर गया था और उन्होंने जो शहादत दी है नक्सली इलाके में, उन पर जो आक्रमण हुआ बड़ा दुखदायी था। उनके परिजनों को मिलकर मैंने संवेदना प्रकट करी है और हर संभव सहायता हम लोग करेंगे। सरकार भी उनकी मदद कर रही है, लेकिन उन्होंने बहुत वीरता का परिचय दिया है और उनकी जो कुर्बानी है वो हम हमेशा याद रखेंगे। और मैं साधुवाद देना चाहता हूं उनके परिवार को। 2 छोटे बच्चे हैं उनके और बहुत कम उम्र में उन्होंने इस देश में अपना नाम हमेशा के लिए आज लिखित कर। एमपी लीग T20 के चेयरमैन और जीडीसीए ग्वालियर के उपाध्यक्ष महानरयामन राव सिंधिया ने कहा कि हमें जनता से बहुत समर्थन मिला है। मुझे बहुत खुशी है कि ग्वालियर के लोगों ने हमें बहुत समर्थन दिया है। वे हर दिन बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। इससे हमें यह संकेत मिलता है कि मध्य प्रदेश के लोग इस लीग से बहुत खुश हैं। वे खुश हैं कि हमारे सभी खिलाड़ियों को एक मजबूत मंच मिल रहा है। जनता का बहुत सपोर्ट मिला है। आज पिछले 10 दिन के लिए हालांकि हमने टिकट का प्राइस रखा था। मुझे लगता है तभी भी लोग कह रहे थे कि कोई नहीं आएगा, अब आपने फ्री में नहीं किया है, कोई नहीं आएगा। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि ग्वालियर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता ने हमें काफ़ी सहायता दी है और काफ़ी बड़े संख्या में हर दिन वो आए हैं, चाहे दिन हो या रात हो, और वो खुद अपने पैसे से टिकट खरीद के वो यहाँ मौजूद हैं और लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमें ये संदेश देता है कि मध्य प्रदेश की जनता इस लीग से बहुत खुश है। उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो युवा प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनको चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको एक बहुत मजबूत मंच मिला है क्रिकेट को। जमीन धोखाधड़ी मामले में जिला अदालत ने भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया और कांग्रेस महामंत्री राजीव अग्रवाल समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। बुजुर्ग बहनों चंद्रमणि और कलावती कुशवाहा की करोड़ों की जमीन का 2016 में मात्र 3 लाख में एग्रीमेंट किया गया था। आरोपियों ने धमकाकर महिलाओं को चुप कराया। अब कोर्ट ने 2 हफ्ते में जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। देखना होगा कि पुलिस रसूखदारों पर कार्रवाई करती है या समय मांगती है। हम लोग का ज़मीन था भगवानपुर में, मेरी और मेरी बड़ी दीदी है उसकी। तो इन लोग बोले कि नहीं, हम लोग ज़मीन को वकील कैसे वकील भी साथ में है, तो वही करके फिर हम लोग को रजिस्ट्री करवा लिया। फिर हम लोग को पता चला तो हम लोग बोले पैसा दे दीजिए। तो बोले कि नहीं, हाँ देंगे ना पैसा, काहे चिंता कर रहे हैं। ऐसा करते करते 1-2 बार घर में आए तो हम लोग बोले कि पैसा दे दीजिए। तो वो रिवाल्वर पकड़े रहते थे, भारत सिंह सिसोदिया रिवाल्वर पकड़े रहते थे कमीज के नीचे। तो फिर कमीज को ऐसा उठा देते थे जिसमें रिवाल्वर दिखे, तो फिर मैं डर जाती थी। फिर ऐसा करते करते 1-2 बार मैं घर भी गई तो बोले हाँ देंगे, देखेंगे, देंगे, नहीं देंगे तो क्या कर लेंगे। तो मैं नहीं देंगे तो क्या कर लेंगे, उससे तो कोई दावे नहीं है हम लोग के पास, फिर देखेंगे। अब नहीं का तो इलाज अब ऊपर वाला ही करेगा, हम तो नहीं कर सकते हैं। फिर देखते देखते आज कितना साल बीत गया, एक पैसा भी नहीं दिए। फिर हम लोग न्यायालय का शरण लिए, फिर न्यायालय हम लोग को आदेश दी है। अब आदेश के ऊपर देखते हैं कि उन लोग, भाई बड़े बड़े नेता लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होता है कि। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मोहना थाना प्रभारी राशिद खान ने बताया कि डीसीपी क्राइम इंदौर ने हमारे पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया था कि सोनम रघुवंशी एक सह आरोपी लोकेंद्र तोमर ग्वालियर में कहीं ट्रैक किया गया है, उसे गिरफ्तार किया जाए। क्राइम टीम लगाकर उसे पकड़ा गया। शिलोंग की टीम आ गई है, वे कार्रवाई कर रहे हैं। आज जिला न्यायालय से उसका ट्रांजिट रिमांड लेंगे। इंदौर का एक बहुत बहुचर्चित केस था सोनम रघुवंशी वाला। उसमें डीसीपी क्राइम इंदौर ने हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध किया था कि उसका एक सह आरोपी है
लोकेंद्र तोमर, जो ग्वालियर में कहीं उस लोकेशन में आया है, तो उसको अभिरक्षा में लेने के लिए, क्योंकि वहाँ से जब पुलिस आती तब तक वो जगह बदल सकता था या कहीं जा सकता था। तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्राइम की टीम लगाई गई उसमें, और उसको जो है राउंड अप करवाया गया। उसको सुरक्षार्थ लाके हमारे पास यहाँ थाना मोहना में रखा गया है, और शिलोंग की टीम आ गई है, वो कार्रवाई कर रही है, और उसका ट्रांजिट रिमांड लेंगे आज कोर्ट जिला न्यायालय से। इसको ग्वालियर पुलिस ने कब पकड़ा था इसको? वो कल रात में लेके आए जी। पुलिस ने इसको अपनी हिरासत में हाँ, ले लिया। वो टीम वहाँ से आ रही थी, जो भी समय लगता है इंदौर से यहाँ आने में, तो इसके बाद जो है वो कार्रवाई करेंगे पूरी, और ट्रांजिट रिमांड लेंगे, आज इनको कोर्ट में पेश करेंगे जी। फरसगांव पुलिस ने 2 अलग अलग चोरी के मामलों में कार्रवाई करते हुए जलधर मरकाम नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद की गई है, जिसकी कुल कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रार्थी मुरहाराम चौहान ने स्कूटी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी चनार टावरपारा, थाना नरहूरपुर, जिला कांकेर का निवासी है। इस कार्रवाई में निरीक्षक संजय संदे समेत पुलिस टीम के अन्य सदस्यों की सराहनीय भूमिका रही। थाना फरसगांव में हमारे पास एक कल चोरी की रिपोर्ट आई थी प्रार्थी मुरहाराम चौहान के द्वारा, कि उन्होंने घर में एक शेड बनवाया था, चारों तरफ ईंट का दीवार घेरा जो बनवा के शेड था, पर उसके अंदर से उनकी स्कूटी कोई चोरी करके ले गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए फरसगांव थाने की टीम ने टीआई संजय शिंदे के नेतृत्व में लगातार हमने अलग अलग टीम्स बनाई, मुखबिर लगाए, और रिकॉर्ड 5 घंटे के अंदर ही हमने आरोपी को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, और उसके पास से हमें स्कूटी भी बरामद हुई जो चोरी गई थी। और इसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि चोरी ऐसी चीज़ है जिसमें जितनी त्वरित सफलता मिलती है तो लोगों के मन में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना जागृत होती है। उससे और गहन पूछताछ करने पर हमको पता चला कि आरोपी जलधर मुंगेली जिले के पथारिया थाना में पदस्थ पुलिस जवान राकेश डहरिया की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। जवान ड्यूटी पर जा रहा था, तभी कपुआ से चंद्रगढ़ी रोड पर अज्ञात ट्रक ने उसे कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही जवान की मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जवान की मौत से विभाग और परिवार में शोक की लहर है। पुलिस टीम शव का पोस्टमार्टम करवाकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई।